देखिए अभ्यास 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते हैं। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई, तो जनवरी माह में उसे कितने रुपये की बचत हुई। देखिए यहाँ प्रतिदिन कितना रुपया की बचत हो रही है, प्रतिदिन 10 रुपया का बचत हो रही है। उसके बाद वहाँ कितना दिन, यहाँ जनवरी माह में वो कितना 21 दिन विद्यालय गई साइकिल से। तो 210, यहाँ पे 21 में 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा, 210 रुपया की ऐसे लिख देंगे बचत हुई, रुपया का साइन है, बचत हुई, इस तरह बना देंगे। देखिए मान के चलिए कि आपको डेली 2 रुपया मिल रहा है स्कूल जाने के लिए। जैसे हम लोग जाते हैं तो स्कूल जाते समय रुपया मिलता है, मतलब कि लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। उसी तरह जैसे आप 21 दिन अगर स्कूल गए तो आपको टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 21 में 2 से गुना करें टोटल 44 रुपया आपको मिल गया। इस तरह यहाँ पे इसका बचत हो गया। 10 रुपया का डेली यहाँ लग रहा था, लेकिन वो जनवरी माह में 21 दिन साइकिल से गई, तो साइकिल से गई तो बचत हुई। 10 से गुणा कर देंगे 21 में, 210 रुपया की बचत होगी। इस तरह बना लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्रमा ने नारायण सेठ को निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली, जैसे सरसों का तेल 425 रुपये, चीनी 210 रुपये, आटा इतना, इस सबका दिया गया। करा कि माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपये दिए, तो टोटल को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में बना दे रहे हैं, आपको ऐसे बना लेना। देखिए सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 6, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 6 2 8 1 9, 9 2 11 का एक बाकी एक, उसके बाद 4 2 6 3 9 1 10, तो कितना 1016 रुपया हुआ। तो इसी तरह इसे बना देना है। इसमें आपको कॉपी पे बना देना, मैं बुक में ही बता दिया हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है प्रकाश 2000 रुपया लेकर बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपया की एक साड़ी और रूबी के लिए 225 रुपया का सूट और छोटे भाई के लिए 310 रुपये का एक जूता खरीदा, तो प्रकाश कुल कितने रुपया खर्च हुआ। क्या देखिए लिखेंगे, पहले प्रकाश के पास कितना रुपया, प्रकाश के पास ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के पास 2000 रुपया, प्रकाश के पास 2000 रुपया है। उसके बाद कुल खर्च लिखेंगे, कुल खर्च बराबर खर्च में देखिए सारी कितना का हुई, ऐसे लिख देंगे। ये नहीं लिखना, ज्यादा लिखना भी नहीं है। यहाँ देखिए 750 रुपया का साड़ी हुआ। उसके बाद सूट देखिए कितना रुपया का है, सूट है 225 रुपया, 225 रुपया लिख देंगे। उसके बाद छोटे भाई के लिए जूता है, तो जूते कितने रुपये का है, मतलब टोटल खर्च लिखना है। तो 310 रुपया का जूता हुआ। तो पहले कुल खर्च कर लेंगे। कुल खर्च कितना है, यहाँ देखिए 5, उसके 5 2 7 1 8, उसके बाद देखिए 7 2 9, 2 11 1 7 2 9 2 12, तो 1285 रुपया का खर्च हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि बचा कितना करे कि कुल खर्च किए, कुल कितने, तो प्रकाश ने कुल कितने खर्च किए, तो इतने कुल खर्च यहाँ लिख देंगे। ये कुल खर्च हुआ, ऐसे लिख देंगे, कुल खर्च इतना हुआ, 1285 रुपया हुआ। इस तरह लिख के आंसर बना देना। आप क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि एक साइकिल की कीमत में 735 रुपया की वृद्धि होने पर वह 2735 रुपया की हो गई, तो बताइए कि पहले क्या कीमत थी। मान के चलिए किसी पेन का कीमत अभी 5 रुपया, 2 रुपया की वृद्धि होने से 7 रुपया का हो जाएगा, तो पहले क्या कीमत थी, तो वृद्धि 2 रुपया का हुआ, तो वृद्धि 5 रुपया, सीधा सीधा मतलब माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कीमत में वृद्धि, या लिखेंगे वृद्धि होने की बजाय वृद्धि वृद्धि होने की बाद कीमत, वृद्धि होने की बाद की कीमत, बाद ये सब लिखना पड़ेगा। बाद की कीमत कितना है, 2735 रुपया, 2735 रुपया। उसके बाद देखिए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि बराबर कितना हुआ, यहाँ देखिए 735 रुपया, 735 रुपया। तो ऐसे लिखेंगे, तो वृद्धि से पहले की कीमत, तो वृद्धि से पहले की कीमत, तो यही पूछ रहा है, पहले की कीमत बराबर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 0 0, उसके बाद 7 में 7 जाएगा 0, और उसके बाद 2, कितना 2000 रुपया का टोटल पहले की कीमत था। 700 रुपया, 735 रुपया का वृद्धि हुआ, तब ये 2735 रुपया हो गया। इस तरह आपको भी बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर करा कि मीरा के बचत खाते में से 500 रुपया निकालने के बाद 2000 रुपया शेष बच जाता है, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे। यहाँ देखिए मीरा मीरा 500 रुपया निकाली, मीरा कितना निकाली, तो यहाँ निकाली, कितना निकाली, रुपया निकाली, तो 500 रुपया ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद निकालने के बाद
बराबर कितना 2000 रुपया भी बच रहा है। तो पहले तो कह रहा है कि पहले कितने रुपये थे, तो पहले रुपये बराबर कितना, टोटल को जोड़ देंगे 0 0 0 5 7, सॉरी 7 नहीं आएगा, ये 5 इसके सामने जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। देखिए मान के चलिए आपके खाता में अभी नहीं, मान के चलिए निकाले हैं 100 रुपया निकाले, और उसके बाद निकालने के बाद भी 2500 रुपया अभी बच रहा, तो आपके पास कितना रुपया था, तो कितना टोटल 2600 रुपया हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 रुपया। इसी तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे निम्न तालिका को देखिए और बताइए। जैसे सामग्री का नाम दिया गया, जैसे सेब, आम, लीची, आलू, प्याज दिया हुआ, इसमें एक पकड़ी चौक आरा दिया गया, मतलब दो जगह का रेट दिया गया। जैसे कि पकड़ी चौक से 70 रुपया प्रति किलो का दाम से बिक रहा है सेब, और उसके बाद बाजार समिति से 60 रुपया मिल रहा है। इसी के दर से, मतलब क्या, बाजार समिति से देखिए हमेशा कम रेट है, और यहाँ पे पकड़ी चौक आरा जो है वहां पे अधिक रेट है, मतलब यहाँ पे दिया गया है। इसी के तौर पर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना इस ग्राफ को देख के। ये जो टेबल दिया गया, इस टेबल के हेल्प से करा कि आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदा, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपया अधिक देने पड़ते। देखिए बाजार समिति से 2 किलो आम, तो आम आम देखिए यहाँ पे आम बराबर, अच्छा लिखेंगे आम, यहाँ देखिए पकड़ी चौक, इस तरह एक तरह लिख देंगे पकड़ी चौक, और उसके बाद एक बाजार समिति देखिए बाजार समिति यहाँ पे पकड़ी चौक, और आम देखिए आम है यहाँ पे, तो पकड़ी चौक से भी, पकड़ी चौक का कितना 45 रुपया रेट है, तो 45 दो कर देंगे तो कितना 90 रुपया हुआ। मतलब क्या, यहाँ 2 किलो आम खरीदा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे चल रहा है बाजार समिति, तो 40 गुना 2 कर देंगे तो 80 रुपया। देखिए यहाँ पे बाजार समिति से माने आम खरीदिए तो 80 रुपया का आम पड़ा, और यहाँ पे अगर पकड़ी चौक से यहाँ पे करे कि अधिक देने पड़ते, तो पकड़ी चौक में अधिक देना पड़ता 90 रुपया है, यहाँ पे 80 रुपया, तो अधिक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का रेट निकालना पड़ेगा। 90 रुपया माइनस 80 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया। 10 रुपया अधिक देना पड़ता है, यही आंसर आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। और 6 का सेकेंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, करक्सनी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदने और इंदर के पकड़ी चौक से दोनों किसने कितने कम रुपये खर्च किए। करक्सनी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदा, और इंदर ने पकड़ी चौक से, देखिए ये यही सेम रेट, मतलब सेम ये अमाउंट का, देखिए यहाँ पे सनी, अच्छा लिखेंगे सनी बराबर सनी, तो यहाँ देखिए सनी 5 किलोग्राम आलू खरीदा है, 5 गुना आलू का रेट क्या है, देखिए आलू ये सनी खरीदा है कि कहाँ से, तो सनी खरीदा है बाजार समिति से 5 किलो आलू आलू यहाँ देखिए आलू का रेट कितना है 8 रुपये, 8, उसके बाद प्लस और भी कुछ खरीदा है, 2 किलोग्राम प्याज खरीदा है। देखिए यहाँ प्याज का रेट क्या दिया गया है 10 रुपये, तो यहाँ पे कितना 2 किलोग्राम खरीदा है तो 2 से गुना कर देंगे, कितना 8 पंचे 40 और 20 आ जाएगा 60 रुपया। ये सनी खरीदा है 60 रुपया, और उसके बाद सनी हो गया, उसके इंदर खरीदा है पकड़ी चौक से सेम सामान खरीदा है 5 गुना। उसके बाद यहाँ पे आलू का रेट है 10 रुपया के प्रति किलो प्लस, यहाँ पे उसके बाद ये कितना खरीदा है, देखिए प्याज का दाम कितना है यहाँ पे 12 रुपया, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 10 बचे 50 और 24 कितना आ जाएगा 74 रुपया। देखिए इंदर 74 रुपया का खर्च किया और सनी ने कितना किया 60 रुपया का खर्च किया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों में से किसने और कितने रुपये कम खर्च किए। यहाँ देखिए सनी कितना खर्च किया 60 रुपया, और इंदर कितना खर्च किया 74 रुपया। कम खर्च लिखेंगे, कम खर्च सनी ने किया, सनी ने इंदर से 10 रुपया कम खर्च किया। कम सनी यहाँ लिखेंगे, सनी ने इंदर से 10 रुपया कम खर्च किया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा, यहाँ पे लिख देंगे, मतलब अगर क्वेश्चन में एक ये भी आंसर हो जाएगा, एक ये भी होगा, और यहाँ पे 10 रुपया कम खर्च कर रहा है ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने कम और कितना रुपया खर्च किया, तो सब बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड देख रहे हैं, कह रहा है कि राम ने बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम और पकड़ी चौक से अपेक्षा कितने रुपया की बचत हुई। यहाँ देखिए दोनों के रेट लगाना पड़ेगा। देखिए राम ने ऐसे लिखेंगे, एक तरफ यहाँ पे लिख देंगे पकड़ी चौक,
उसके बाद देखिए पकड़ी चौक में महंगा बिक रहा है और बाजार समिति से सस्ता बिक रहा है, बाजार समिति में सस्ता बिक रहा है, बाजार समिति ऐसे अपने को भी यहाँ पे बैकग्राउंड बना लेना ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे कराराम ने यहाँ पे 1 किलोग्राम लीची, तो एक गुना यहाँ पे देखिए इसका रेट पहले निकाल लेंगे। 1 किलोग्राम लीची, लीची का भाव क्या है 45 रुपया प्लस। उसके बाद कह रहा है कि 2 किलोग्राम आम खरीदा, तो 2 किलोग्राम आम का रेट क्या है 45, 45 में 2 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए सर यहाँ लीची का दाम 45, दोनों का 45 ही है, तो 45 90 कितना आ जाएगा 45 90 में 135 रुपया का यहाँ पे पकड़ी चौक से पड़ा है। और बाजार चौक से देखिए हम बाजार से देखते हैं, बाजार समिति से, तो एक बाजार समिति में क्या दे रहा है कि 1 किलोग्राम लीची, यहाँ पे लीची 38 रुपया में बिक रहा है, तो 1 गुना 38 कर देंगे। अब प्लस उसके बाद आम देखिए 40 रुपये है, तो 40 गुना 2 कर देंगे क्योंकि 2 किलो आम खरीदा गया, तो 38 प्लस 40 कर देंगे, तो कितना ये आ जाएगा यहाँ पे 135 रुपया पड़ा और यहाँ पे कितना पड़ जाएगा 78 रुपया। यहाँ देखिए टोटल 78 रुपया पड़ा है। तो लेकिन राम खरीदा कहाँ से है, यहाँ पे बाजार समिति से, तो पकड़ी चौक की अपेक्षा कितना, तो बचत बराबर कैसे निकालेंगे, तो पकड़ी चौक में कितना 135 रुपया पड़ता है, तो 78 रुपया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस कर देंगे तो कितना 12 में यहाँ पे 57 रुपया की बचत हुई, तो ऐसे लिख लेंगे बचत बराबर, ये आंसर कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन कर रहा है कह रहा है वही आपको करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको बस सॉल्व करना है। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, कह रहा है कि बताइए कि 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए बचत कहाँ से कर सकते हैं, तो बचत हम हमेशा करेंगे, बचत देखिए जहाँ पे सस्ता सामान बिक रहा है वहाँ पे बचत करेंगे, तो बाजार समिति में इसका रेट के हिसाब से देख रहे इसके रेट में सस्ता पड़ रहा है, तो 200 रुपया का अपने को बचत कराना है, तो कितना 200 रुपया का बचत कराना, तो कितना सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो यहाँ देखिए अगर पकड़ी चौक बाजार समिति से अगर खरीदेंगे तो बचत होगा, यहाँ पे खरीदेंगे तो बचत नहीं घाटा में चल जाएंगे, यहाँ पे बचत होगा क्योंकि इसका रेट कम है, तो हम खरीदाना है बाजार समिति से ही 200 रुपया का बचत कराना है। यहाँ देखिए सेब पर 10 रुपया का बचत हो रहा है, तो क्या करिए सेब आप क्या कर रही है 10 केजी खरीद लीजिए, यहाँ पे 100 रुपया का सीधा सीधा बचत हो गया। उसके बाद देखिए और यहाँ पे क्या करिए ऐसे कर सकते हैं, आम करिए 10 केजी आम भी खरीद लीजिए, हम यहाँ 10 केजी खरीद लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 रुपया का बचत हो रहा है, तो सीधा सीधा 50 रुपया का बचत यहाँ पर मतलब 150 रुपया साफ। अब 50 रुपया और बचत करवाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आलू पर 2 रुपया का बचत हो रहा है, तो क्या करेंगे आलू 25 केजी आप खरीद लीजिए, आलू 25 केजी खरीद लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में यही सॉल्व करेंगे, तो यही सामान हो गया टोटल, देखिए बचत भी हो जाएगा आराम से। यही सब सामान आप जितना जितना यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 10 किलो पर, अगर ये चौक से यहाँ से खरीदे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बचत यहाँ पे हो गया। कैसे बचत हुआ, देखिए यहाँ पे सेब मिल रहा है 70 रुपये, तो यहाँ पे 60 रुपया मिल रहा है, तो मतलब 10 रुपया का बचत प्रति किलो पर हो रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपया का बचत हो रहा है, तो ये बचत बराबर इस साइड में लिखेंगे 100 रुपया का यहाँ पर बचत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे 10 केजी लिए हैं, 10 केजी लिए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 5 रुपया का बचत हो रहा है, तो यहाँ पर 50 रुपया का बचत हो, प्रति किलो 5 रुपया का बचत हो रहा है। यहाँ देखिए आलू पर 2 रुपये बचत हो रहा है, तो क्या करेंगे 25 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 50 रुपये, तो टोटल बचत कितना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपया का बचत हो गया, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पकड़ी चौक से बाजार समिति से खरीदना पड़ेगा, बाजार समिति से खरीदना पड़ेगा, ये सब बशर्ते लिखना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ठीक इस तरह आपको भी सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 7 में करा कि प्रिया के गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये एक साइकिल पसंद की, तो साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जैसे मान के चलिए आपके पास 5 रुपया, आपको अगर 15 रुपया का चॉकलेट लेना है और कितना रुपया चाहिए, तो 15 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 10 रुपया और चाहिए। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे प्रिया के गुल्लक में, प्रिया के गुल्लक में 200 रुपया थे, 200 रुपये थे। और यहाँ पे देखिए साइकिल की कीमत लिख देंगे, साइकिल की कीमत, तो साइकिल की कीमत कितना थी, साइकिल कितना, तो 3250 रुपया का है साइकिल। और चाहिए कितना, और चाहिए
क्योंकि और चाहिए, रुपया कम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, 3250 माइनस कर देंगे, ये 2000 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपया और उसको चाहिए। ऐसे लिखेंगे, ये आंसर 1250। देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जो कर रहा है वैसे ही आपको सॉल्व करते चलना है, सब आंसर एकदम मिलते चले जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है। तो आपकी मम्मी ने 350 रुपया की 2 साड़ी पसंद की, तो मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपये देने होंगे। तो यहाँ देखिए एक साड़ी कीमत ऐसे लिखेंगे, साड़ी की कीमत कितना है, 350 रुपया। 350 रुपया, इसको 2 से गुना कर देंगे कितना पड़ेगा, ये कितना पड़ेगा, 700 रुपया टोटल पड़ जाएगा। यहाँ देखिए करें प्रत्येक साड़ी पर 330 रुपया की छूट। तो यहाँ देखिए छूट कितना हो जाएगा, तो छूट कितना 30 रुपया का हो रहा है, यहाँ पे दो से गुना कर देंगे कितना, 60 रुपया का छूट आ जाएगा। 60 रुपया का छूट हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छूट देने के बाद ऐसे लिखेंगे, छूट देने के बाद, तो क्योंकि छूट भी लेना है, छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद कितना कीमत आ जाएगा, 640 रुपया आ जाएगा। सिंपल में घटा देंगे माइनस में, मतलब देखिए टोटल कीमत कितना हुआ, 700 रुपया। अगर छूट नहीं दिया रहता तो 700 रुपया देना पड़ता, लेकिन हर साड़ी पर 30 रुपया का छूट दे रहा है, तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 साड़ी पसंद किया है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 60 रुपया का आया, 60 रुपया का टोटल छूट पड़ा। तो उसको माइनस करने के बाद 640 रुपया का आपको भुगतान करना होगा, दुकानदार को पे करना होगा। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करे कि कोसी बाढ़ पीड़ितों में सहायता करता मध्य विद्यालय बेलाउड में 510 रुपये ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। तो मुख्यमंत्री कुल कितनी राशि भेजी, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना, इसे आपको लिख लेना 510। तो यहाँ पे प्रति विद्यार्थी ने दिया कितना, प्रति विद्यार्थी कितना दिया, तो 5 रुपया दिया। तो यहाँ पे कुल कितने हो जाएगा, कुल राशि बराबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पे 0, यहाँ 5 एकम 5, 5 25, तो 2550 रुपया की मुख्यमंत्री कोष में, जो राहत कोष होता है उसमें जमा हुआ कितना, 2550 रुपया। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मान के चलिए आपके घर में नहीं, आपके स्कूल में 10 विद्यार्थी है, वो सभी 2-2 रुपया जमा किया, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपया। बहुत आसान है, मतलब क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, उसके बाद आसान है, क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेंगे। करा कि एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपया प्रतिदिन है, 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितनी हो जाएगी। देखिए एक मजदूर की प्रतिदिन ऐसे लिखेंगे, एक मजदूर की मजदूरी, एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी, एक मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी बराबर कितना है, 170 रुपया। 170 दिल पे नहीं लेना, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सब, ये नहीं कि रियल लाइफ में यूज करना है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है, इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद कह रहा है 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितना हो जाएगा। पहले क्या कर लेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या देखिए ये 15 गुना 17 कर लेंगे, तो 15 7 105, अब 15 1 का 15, 0 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा, टोटल 2500 रुपया यहाँ पे होगा। उसका मतलब क्या, प्रतिदिन के ये 15 मजदूर की प्रतिदिन की ये मजदूरी 2500 रुपया हुआ, ठीक। अब करा 20 दिनों की मजदूरी, तो 20 दिनों की मजदूरी, 20 दिनों की, क्योंकि ये एक दिन की मजदूरी इतना हो रही है, 20 दिनों की मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2500, अब गुना कर लेंगे 20 से, तो गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 25 50, उसके बाद यहाँ पे 25 दूनी 50, और कितना सोना चिपकाना पड़ेगा, 2 1 3, 1 2 3, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 50,000 रुपया इसका 20 दिनों की मजदूरी हो जाएगी। इस तरह आपको बना लेना। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसी तरह आपको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन जो कहे वही आपको सॉल्व करना है, बस। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है, क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितना। यहाँ देखिए लेकिन एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 45 रुपया, 45 रुपया लिख देंगे इस तरह। उसके बाद देखिए पुस्तक विक्रेता के पास रुपया, पुस्तक विक्रेता मतलब दुकानदार, पुस्तक विक्रेता के पास राशि मतलब रुपया, कितना रुपया है, 2000 रुपया। करा कितने पुस्तक आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2000 में। देखिए 2000 में आप 45 से भाग दीजिए, तो 45 ये कितना आ जाएगा, 45 5 15, 3 चौके 12 1 13, तो 135 आया। तो क्या करिए
देखिए 4 से लगा के देखते हैं, 45 तो सॉरी यहाँ लग जाएगा, 45 चौके आ जाएगा 180, फिर 0 2 0, फिर देखिए 45 चौके 180 आया। यहाँ लिख देंगे 40 पुस्तक 44 पुस्तकें, तो लिखेंगे 44 पुस्तकें, 44 पुस्तकें। और यहाँ देखिए घटाने के बाद 180 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे और 20 रुपया बचेंगे, और 20 रुपये बचेंगे। इस तरह लिखेंगे 20 रुपये बचेंगे। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए। देखिए पुस्तक का कितना कीमत है, एक बुक होता है उसका कीमत कितना है 45 रुपया, पुस्तक विक्रेता के पास कितना रुपया है 2000 रुपया। क्या कितना बुक आ जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो 2000 में 45 से भाग दे दीजिए तो 44 आया, और शेष कितना बच गया 20 आया, तो वही 20 रुपया बच गया। मान के चलिए आपके पास 10 रुपया और 100 रुपया, मान के चलिए आपके पास 10 रुपया है और 3 रुपया का कितना आप चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 3 चॉकलेट आप खरीद सकते हो, और 1 रुपया आपके पास शेष बच जाएगा। यही आपको आंसर बना देना है, यही हो गया। इस तरह बना लेना। देखिए छोटा छोटा अमाउंट इसीलिए दिया जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, कह रहा है सुमन के पास 474 रुपया और 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद शेष रुपये प्रशांत और के बीच बांटा है, तो और प्रशांत के कितने कितने रुपये। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सुमन के पास लिखेंगे कितना रुपया 476 रुपया। उसके बाद देखिए 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से, तो 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक की कीमत क्या करेंगे 36 गुना 3 कर लेंगे तो 6 तिया के 18, 9 1 10, कितना 108 रुपया आया। यहाँ देखिए सुमन के पास बचेगा, सुमन जो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आपको भी लिखना है। सुमन के पास बचेगा कितना रुपया बचेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कितना रुपया है टोटल 476 रुपया, उसमें से 108 रुपया माइनस कर देंगे, कितना आएगा 8। उसके बाद ये देखिए 6 आया, उसके बाद 3, तो कितना बच गया टोटल 368 रुपया बच गया। उसके बाद कह रहा है प्रशांत और साधना के बीच में बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इसको क्या करिए, देखिए 2 आदमी है तो क्या करेंगे 368 को, मतलब 2 लोग है, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 2 8 16 कट हुआ, फिर 8 2 चौके 8, ये कट हुआ 2 8 2 चौके 8, तो कितना 184 रुपया का हिस्सा पड़ा, 184 रुपया सुमन को पड़ा, सॉरी सुमन को नहीं, ये प्रशांत और साधना के बीच में साधना लिखना पड़ेगा, साधना को मिला, और 184 रुपया कितना किसको मिला, तो प्रशांत को मिला। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, या ऐसे लिखना भी आप लिख भी सकते हो कि 184 रुपया प्रशांत को मिला और 184 रुपया सुमन को मिला, क्योंकि आधा आधा बांटना है, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो इस तरह सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इस तरह सॉल्व कर लेना। नंबर 13 कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी का मासिक आय 12,350 रुपया, यदि वो आय के 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, 10वां हिस्सा, तो शिक्षा पे कुल कितना खर्च करते हैं। तो लिखेंगे मासिक आय, मासिक माने मंथली आय कितना है दिया गया 12,350 रुपया, 12,350 रुपया दिया गया। तो यहाँ देखिए शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा मतलब पढ़ाने लिखाने में, तो 12,350 रुपया का 10वां हिस्सा, तो यहाँ पे 10वां हिस्सा मतलब क्या, उसका 10वां हिस्सा भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए तो इतना रुपया 10 से भाग दे देंगे, यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते 1 3 5 0, तो 12,350 है, तो यहाँ 10 का 10 2 आया, फिर 3 10 2, यहाँ पे 10 दूनी 20, फिर 3 आएगा। आपको ऐसे अगर भाग दे सकते हो तो भाग ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ पे 5 0 0, उसके बाद यहाँ कितना आएगा 10 बचे 50, तो 1235 रुपया पूरा आया। तो 1235 रुपया वो शिक्षा पे खर्च करते हैं, 10वां हिस्सा उसका। देखिए एक मासिक आय कितना है, तो 12,350, और शिक्षा का 10वां हिस्सा मतलब अपने आय का 10वां हिस्सा, मतलब क्या 12,350 को 10 से भाग दे देंगे तो वो 10वां हिस्सा निकल जाएगा, तो कितना आया 12,350
35 रुपया वो शिक्षा पे खर्च करते हैं, इस तरह इसे बना लेना। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नहीं ये दिया गया बीच में नॉलेज के लिए। जैसे आप कभी बैंक गए होंगे तो आपके अगर बैंक पिताजी के साथ गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि कितना रुपया जमा हो रहा है। अगर बैंक में कभी रुपया जमा किए तो जमा करने का भी फॉर्म आता है, जैसे इस तरह रहता है। यहाँ देखिए मेमो में दिया गया है, जैसे कि कोई भी ब्रांच होता है, इसको भी मैं भरना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे डेट देखिए लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम भी, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर भी दिया रहता है। खाता किस प्रकार का है, देखिए खाता भी बहुत प्रकार का होता है। एक बचत खाता होता है, इसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है। एक करेंट अकाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं। एक क्रेडिट अकाउंट भी रहता है, बहुत सारा अकाउंट होता है। अब खैर उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना रुपया जमा करना है वो सभी लिखना पड़ता है। मतलब कि जमा करोगे तो आप कुछ नोट दोगे, तो नोट को मतलब कितना, जैसे 500 का कितना नोट है, 200 का कितना नोट है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, मतलब क्या इस तरह भर लेना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया गया करा कि आप 4000 रुपया जमा करने के लिए बैंक पर्ची भरिए। तो यहाँ पे बैंक का पर्ची भरिए, 4000 का रुपया दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये भूल जाना, 1000 रुपया का अभी अब नहीं चल रहा है मार्केट में, तो आपको अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर लेना। देखिए आपका नाम जो भी है उसको भर लेना। मैं अपने हिसाब से एक नाम भर रहा हूँ। तो मैं क्या नाम दूं, चलिए राहुल कुमार दे रहा हूँ। तो राहुल कुमार दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए मेरा खाता शाखा जो भी है, खाता संख्या देखिए मेरा यहाँ पे मैं किसी और जिला का दे रहा हूँ, जैसे कि पटना शाखा का दे रहा हूँ। उसके बाद वह देखिए दिनांक में आज का दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी आज है, 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 इस तरह लिख देंगे, या नहीं तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाता है बैंक में, 1 और 2024 इस तरह लिखना पड़ेगा। देखिए एक पहला हुआ दिनांक, उसके बाद कौन सा मंथ चल रहा है, उसके बाद कौन सा साल, अभी 2024 चल रहा है, 2024 आज स्टार्ट हुआ, इस तरह इसे लिख लेना। क्योंकि आज 2000 आप कभी भी वीडियो देख सकते हो, मतलब कि आज इतना ही तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है। यहाँ देखिए खाता संख्या, तो आपके पासबुक पे खाता संख्या लिखा रहता है, तो आप अपने अनुसार कुछ भी पासबुक पे लिख सकते हो, 6 8 2 3 4। तो मतलब कुछ भी आपके जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ उसको लिख देना। उसके बाद खाता संख्या ये हुआ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको कितना भरना है, 4000 रुपया। कुल राशि कितना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिख सकते हैं, 4000 मात्र, मतलब वर्ड में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपके पास कौन सा नोट है, ये देखिए मैं क्या करूंगा, अभी देखिए ना 1000 का नोट चल ही नहीं रहा, तो आपको इसको भरना भी नहीं है। देखिए मान के चलते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 रुपया है, इसको 500 रुपया है, 500 का आपके पास 4 नोट है, मतलब कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ये देखिए भरने का एक तरह से तरीका सिखाने को दे रहा है ना, इससे आप पैसा निकाल सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो, मतलब सिखा रहा है एक तरह से, इस तरह कर लेना। यहाँ देखिए 4 नोट होगा, 500 के 20, 2000 रुपया ये हो गया। उसके बाद देखिए 100 का 10 नोट आप कर दीजिए, क्योंकि 100 का अभी चल रहा है, तो 100 ये 1000 रुपया हो गया। और उसके बाद 50 का आप क्या करिए, 20 नोट कर लीजिए, तो ये भी 1000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह टोटल जोड़ लेंगे, तो कुल सिक्के वगैरह नहीं रखना है, सिक्के ऐसे भी बैंक में कोई नहीं ले जाता है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर में ही दिया गया कि 4000 रुपया ही आपको जमा करना है। उसके बाद ये सब कर लेंगे। उसके बाद आपको एक साइन कर लेना है, तो मैं अपना साइन कर दे रहा हूँ, जो भी है साइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस तरह से आपको बैंक में पैसा के साथ पासबुक को पहले लगा देना, उसके बाद ऐसे दे देना है, तो बैंक में हो गया। अब देखिए कुछ शिक्षक का निर्देश भी दिया गया है, शिक्षक इस तरह से कुछ केंद्रीय बैंक, क्षेत्रीय बैंक और राष्ट्रीय बैंक के बारे में जानकारी दे। जैसे देखिए अब केंद्रीय बैंक, क्षेत्रीय बैंक क्या होता है, जैसे कि आपके एरिया में ग्रामीण बैंक होगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भी, मतलब जिस तरह क्षेत्रीय बैंक हुआ, मतलब क्षेत्र का बैंक हुआ। एक होता है राष्ट्रीय बैंक, जैसे कि राष्ट्रीय बैंक ये नेशनल बैंक होता है, जैसे हुआ यूको बैंक हुआ, उसके बाद स्टेट बैंक हुआ, ये पंजाब नेशनल बैंक हुआ। तो ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक है, मतलब क्या ये पूरा ऑल इंडिया में होगा इसका ब्रांच। और जैसे कि बिहार ग्रामीण बैंक हुआ, तो सिर्फ बिहार में ही इसका ब्रांच होगा, मतलब जितना भी बिहार के अंदर ही। आप अगर किसी दूसरे राज्य में चल जाओगे तो उस राज्य का ही क्षेत्रीय बैंक हो जाएगा। तो क्षेत्रीय बैंक हुआ, और ये राष्ट्रीय बैंक मतलब पूरा ऑल इंडिया में इसका ब्रांच है। ऐसे इंटरनेशनल भी रहता है, मतलब विदेश में भी, अमेरिका वगैरह में भी इसका ब्रांचेस रहता है। तो अगले जो चैप्टर, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, इसमें है नहीं, अगले वीडियो में ये अगले चैप्टर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।